और धर्म कठिन है तो क्या वास्तव में वैसा कठिन है जैसी हमारी मान्यता है कि नहीं? भाद्रपद का महीना शुरू हो गया, धर्म का महीना शुरू हो गया ना। अब बरसाती मेंढक बहुत सारे पैदा हो जाएंगे, सम्मूर्छन जीव होते हैं बरसाती मेंढक। मौसम बदलते ही उनकी उत्पत्ति अपने आप हो जाती है और बारिश समाप्त होते ही वे गायब हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग कुछ तो पैदा करेंगे अपने भीतर, करोगे कि नहीं? कुछ दिन के लिए सही, कुछ पर्व के लिए सही। धर्म कठिन नहीं है, धर्म सरल है। धर्म की परिभाषा आचार्य भगवंतों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से दी गई। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुत्तो निधिष्ठो ऐसो ऋणो विदेशो। चारित्र ही निश्चय से धर्म होता है और वह धर्म समता का परिणाम। जब हम समता में हैं तो वह धर्म है, और जैसे ही हम समता खो देते हैं वहां अधर्म आ जाता है। चारित्र को धर्म कहा है, आचरण को धर्म कहा है आचार्य कुंद भगवान ने। पढ़ने को धर्म कहा ही नहीं उन्होंने, है ना? नहीं कहा। पूजन को धर्म नहीं कहा। बड़ी गहरी परिभाषा उन्होंने दी है, और इस परिभाषा को शायद बहुत विरले जीव मानते हैं। आप लोग मानते हैं? जितने यहां बैठे हैं धोती दुपट्टा में, चारित्र को धर्म मानते हो? आचरण को धर्म मानते हो? कुछ नहीं कहा उन्होंने, आचार्य भगवान ने कुछ नहीं कहा, बस आचरण करना सीख लें। जो उन्होंने लिखा है, जो हमने पढ़ा है, उसे जीवन में उतार लें। और आचरण, वह आचरण जो हमारा मूल रूप से होना चाहिए, वह समता का भाव यदि भीतर उतर करके आ रहा है तो सारी साधना वहीं की ओर बढ़ने वाली है। क्रियाएं उसके लिए आवश्यक माध्यम बनती हैं। और इस महीने, भाद्रपद के महीने में आप बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं, और उसके पश्चात पुनः वहीं अपने बिल में चले जाते हैं। बिल से निकलते हैं, फिर पुनः बिल में ही चले जाते हैं। बिल में रहने में ज्यादा आनंद आता है, शायद आता है नहीं। प्रकृति में रहने में आनंद होता है, खुले आकाश में रहने का आनंद अपने आप में अलग होता है। प्रकृति अर्थात स्वभाव। धर्म की परिभाषा एक और दिया आचार्य भगवान ने, धम्मो वत्थु सहावो। वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। वस्तु से मतलब द्रव्य है, पदार्थ है, लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है। जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आते हैं, जीव नजर आते हैं चाहे अजीव नजर आते हैं, जो जिस स्टेज में रहना चाहिए यदि इस स्टेज में है तो धर्म में है। आपका स्वभाव क्या है? देखना क्या स्वभाव है। जीव हो ना, जीव का स्वभाव जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन में जब तक स्थित है तो वो धर्म में है। और जैसे ही ज्ञान दर्शन छूट करके, जानना देखना छूट करके कषाय में आ गया तो वह धर्म हो गया। क्रोध में आ गए, अभिमान में आ गए, कुटिलता मन में पैदा होने लगी, लालच का, लोभ का भाव पैदा होने लगा, वह सब कुछ अधर्म है। स्वभाव, प्रकृति, नेचर। प्रकृति में रहना ही स्वभाव में रहना है। एक बाहर की प्रकृति है, एक भीतर की प्रकृति है। हम सोल हैं, आत्मा है, तो अपने में रह रहे हैं
स्वभाव में रह रहे हैं तो धर्म कर रहे हैं, और स्वभाव से जैसे ही विभाव में आ जाते हैं वहां अधर्म शुरू हो जाता है। कब कब आप स्वभाव में रहते हो कभी? स्वभाव से अर्थ मात्र जानना देखना नहीं, स्वभाव का अर्थ बड़ा गहरा है। उसमें कहा जो वस्तु, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में रहते हुए नीति न्याय के अनुसार उस कार्य को कर रहा है तो वो धर्म है। संसारी अवस्था में जीव का स्वभाव है परस्पर उपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार कर रहा है तो वो धर्म है। अब आप ऑब्जेक्ट संसारी हो गए। जब आप ऑब्जेक्ट गृहस्थ हो जाते हो, पिता हो जाते हो, पिता की ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो आप पिता के स्वभाव में हैं, वह भी धर्म हो गया। जब माँ हो, माँ का कर्तव्य का पालन अच्छे से कर रहा है जैसा होना चाहिए, बिल्कुल उसी के अनुरूप माँ का रोल वह निभा रही है तो वह धर्म है। जब वह पुत्र है, आज्ञा का पालन कर रहा है, संस्कार का पालन कर रहा है, पिता के अनुसार, माता के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार, और जैसा उसे बताया है उसका कर्तव्य का पालन हो कर रहा है तो पुत्र भी धर्म कर रहा है। जब आप बिजनेस कर रहे हैं, अब आपकी ऑब्जेक्ट बिजनेसमैन की हो गई, हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो जैसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, वैसा आप बिल्कुल एज इट इज फॉलो कर रहे हो, बिना कोई छिपाव का भाव, बिना कोई बहुत ज्यादा लालच का भाव। जितना जेन्युइन है उतना ही यदि प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए व्यापार कर रहे हैं तो आप धर्म कर रहे हैं। आप जॉब करते हो, जो आपके वर्किंग आवर्स है उसी के अनुरूप आप कार्य कर रहे हो, उतने टाइम दे रहे हो तो आप धर्म कर रहे हो। और जब आप मंदिर में बैठे हो, मंदिर में बैठ कर के पूजा कर रहे हो, पुजारी, अब आपका ऑब्जेक्ट पुजारी हो गया, सिर्फ पूजा के लिए कर रहे हो, पूजा को छोड़कर दूसरे कार्य नहीं है तो भी वह धर्म हो गया। घर में हो, गृहस्थ हो, गृहस्थ के योग्य कार्य कर रहे हो तो धर्म है। समझना, धर्म बड़ा वास्ट है। धर्म मंदिर का विषय नहीं है अकेले, धर्म हर क्षेत्र का विषय है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो। जब आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की जिम्मेदारी की पालन, जिम्मेदारी से उस विद्यार्थी की भूमिका को निभा रहे हो, विद्या अर्जन करना है तो आप धर्म कर रहे हो। जिस भूमिका में उस समय व्यक्ति वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो पदार्थ बन जाता है, वो वस्तु बन जाता है। वस्तु का अपने स्वभाव में रहना ही धर्म है। धर्म करते हो कि नहीं करते? तो धम्मो वत्थु सहावो, जीवाणम रक्षणो धम्मो, जीवों की रक्षा कर रहे हैं, उपकार कर रहे हो, आप धर्म कर रहे हो। उत्तम खमादि 10 विहो धम्मो, 10 धर्म का जब आप पालन करते हो। भाद्रपद में निकल करके आते हो बिल से, भदैया बन करके, भदैया जानते हो? 10 दिन के लिए आप धार्मिक बन जाते हो, उसके बाद पुनः जीवन में वही अधर्म। हाँ, उस 10 धर्म की यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, पढ़ने के लिए नहीं, पूजन के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं, जो एक एक धर्म आएगा उसे अक्षर से अपनी आत्मा में उतार रहे हो तो आप धार्मिक हैं। रैणत्यम च धम्मो, रत्नत्रय का जो व्यक्ति पालन कर रहा है वह भी धर्म है। अहिंसा ही परम धर्म है। मूल रूप से किसी की हिंसा नहीं करना, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं, प्रत्यक्ष से भी नहीं,
परोक्ष से भी नहीं, कृत से भी नहीं, कारित से भी नहीं, अनुमोदना से भी नहीं, तो व्यक्ति धर्म कर रहा है। समझ रहे हैं? धर्म कैसा करते हो आप लोग? ऐसे ही करते हो? जब आप भक्त बन करके आ रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भक्ति के अलावा इधर उधर के कार्य नहीं कर रहे हो, तो आप धर्म कर रहे हो। जब एक श्रावक बन करके आ रहे हो, श्रावज्ञ की योग्य श्रद्धा सहित, विवेक सहित, क्रिया सहित कार्य कर रहे हो, तो आप धर्म कर रहे हो। करते हो? नहीं। जब गुरु के पास आ रहे हो, गुरु के निर्देश, संकेत और आज्ञा का पालन पूर्णतया निरतिचार, निर्दोष जब हम करने लगते हैं, तभी हम धर्म करते हैं। गुरु के विमुख, गुरु से विपरीत चलते हैं, वो हमारा अधर्म हो गया। एक पुत्र माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, वो अधर्म हो गया। अधर्म का अर्थ नहीं कि बहुत बड़े बड़े पाप करे तभी अधर्म होता है। अधर्म भी कुछ अलग होता है। न तो व्यक्ति धर्म समझता है, न ही अधर्म समझता है। हमें धर्म भी समझना है और अधर्म भी समझना है। धर्म आसान है कि कठिन है? अब बताना। आसान है, बिल्कुल सरल है, क्योंकि स्वभाव में रहना सरल रहता है। यदि आपका पोस्चर ऐसा हो जाए, 10 मिनट तक ऐसा बैठे रहें, क्या हो जाएगा? सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगेगी। व्यक्ति जिस पोस्चर को लेकर के बैठता है, वैसा ही सहज बैठे, बीमार नहीं पड़ेगा। पोस्चर बिगड़ते ही स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी, सर्वाइकल में प्रॉब्लम आ जाएगा, गर्दन में प्रॉब्लम आ जाएगी। पोस्चर जैसा होना चाहिए वैसा है ना, उसका स्वभाव है। ऐसा बैठेंगे, कमर में प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं? और एकदम 90 डिग्री एंगल बना करके हम बैठेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। शरीर में भी दर्द तब पैदा होता है जब हम सहज नहीं रहते हैं, असहज रहते हैं। मन में भी दुख तब पैदा होता है जब हम असहज रहते हैं, और आत्मा में भी कष्ट तब पैदा होते हैं जब व्यक्ति अपने स्वभाव में, यानी ज्ञान दर्शन में न रह करके कषायों में आ जाता है ना। तो जैसे ही बॉडी का पोस्चर रहता है वैसा ही बैठना आसान होता है कि टेढ़े मेढ़े होकर के बैठना आसान होता है? हाँ, जैसा होता है ना, 90 डिग्री में बड़ा आराम रहता है। इलेक्शन सुखासन में आपका कहा गया, उसमें कुछ दर्द नहीं होता है। आपके पोस्चर यदि गड़बड़ा जाता है, थोड़ी देर ऐसा हाथ रख लो, शोल्डर में पेन होने लगेगा। और रिलैक्स मोड में रहेंगे तो रिलैक्स मोड में रहना हमेशा आसान रहता है। ऐसे ही मन के साथ भी है, ऐसे ही आत्मा के साथ भी है। तो कषायों में रहना आसान होता है कि निष्कषाय भाव में रहना आसान होता है? अब बताओ थोड़ा। कौन से भाव में रहते हैं? कषाय वाले भाव में रहते हैं आप दिन भर, यानी आप सहज रहना पसंद नहीं करते। रिलैक्स किसमें लगता है व्यक्ति को? सहजता बैठने में ना। आनंद कब पैदा होता है? जब अपने आत्मा के स्वभाव में स्थिर रहता है। जैसे ही वो क्रोध, मान, माया, लोभ में आया, वो विभाव में आ गया, अब वहां दर्द पैदा होने लगेगा। तो आप लोग बड़े बलवान हैं, है ना। सरल मार्ग को बिल्कुल नहीं अपनाते, कठिन रास्ते को अपनाते हैं। और जो कठिन रास्तों में चलता है वो महापुरुष माना जाता है। आप सभी लोग महापुरुष हैं, नहीं है महापुरुष? आप लोग सरल रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाते, सहज बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते, टेढ़ा मेढ़ा बैठना पसंद करते हैं। मन को भी टेढ़ा मेढ़ा बैठाना पसंद करते हैं और आत्मा को भी टेढ़ा मेढ़ा ही चलाना पसंद करते हैं। टेढ़े मेढ़े चलने के लिए बहुत अलर्टनेस चाहिए। सहज सीधे चलने के लिए ज़्यादा अलर्टनेस नहीं चाहती, व्यक्ति अपने आप ही चलता चला जाता है। लेकिन बहुत देख करके, संभाल करके जब इधर उधर पैर रखना हो
सावधानी ज़्यादा रखना पड़ता है। तो आप सभी लोग बहुत सावधान भी रहते हैं, तभी तो टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, नहीं चलते। बड़े बलवान हैं, बड़े मजबूत हैं अंदर से, और जो एकदम सहज रहते हैं वो कठिन रास्ता नहीं अपना पाते। उन्हें तो सीधा सीधा रास्ता हो तो बस वही चलना पसंद आता है, बस उसी में चलेंगे, ठीक है ना। आप लोग सभी महान हो, बलवान हो, पराक्रमी हो। चूंकि आपको सीधा रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता है, खोद खोद करके, खोज खोज करके कदम तब बढ़ाते हो। होना क्या चाहिए, जो रास्ता आसान है उसमें चलना सीखे ना। क्यों कठिन रास्ता अपनाने के लिए तत्पर हो जाते हो। समझो, धर्म को यदि इस दृष्टि से समझ लो तो जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। हर हाल में व्यक्ति धर्म कर सकता है, 24 घंटे धर्म कर सकता है। यहां तक कि सोते हुए भी धर्म हो सकता है, खाते हुए भी धर्म हो सकता है। खाते हुए धर्म पॉसिबल? हाँ, जैसा कहा जाता है खाने के लिए वैसा खाओगे तो धर्म करोगे। जिस काल में कहा खाने के लिए उस काल में खाओगे तो धर्म कर लोगे। जिस टाइम में कहा है सोने के लिए उतना ही सोओगे, उतना समय ही सोगे तो धर्म हो जाएगा। जितना टाइम अर्थ पुरुषार्थ के लिए दी उतना अर्थ पुरुषार्थ के लिए दे रहा हूं तो धर्म हो रहा है आपका। जितना टाइम धर्म पुरुषार्थ के लिए उस धर्म के लिए दे रहा हूं तो धर्म हो रहा है। और जितना समय श्रावक की अवस्था में कर्म पुरुषार्थ के लिए, काम पुरुषार्थ के लिए दिया जा रहा है तो धर्म है। धर्म का अर्थ है सरल शब्दों में पूर्ण बैलेंस्ड रहना, पूर्ण व्यवस्थित रहना। न हमारी कमर इधर झुके, न कमर उधर झुके, न गर्दन नीचे की ओर, न अकड़ की ओर, न आजू की ओर, न बाजू की ओर। जहां बैलेंसनेस है वहां धर्म है, और जहां इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए वहीं अधर्म क्रिएट होता है। लाइफ में भी जहां बैलेंस है, आपके व्यवहार में बैलेंस है तो धर्म है, आपके आचरण में बैलेंस है तो धर्म है, आपके शब्दों में बैलेंस है तो धर्म है, आपकी सोच में बैलेंसनेस है तो धर्म है, आपके हर कार्य में बैलेंसनेस है तो धर्म है। जिस भूमिका में है आप वो भूमिका के अनुरूप कार्य कर रहे हो तो धर्म है। धर्म बड़ा आसान है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहे, किसी भी हाल में रहे, बस जो बताया गया उसको फॉलो करते चल जाए। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़े बड़े कार्य नहीं। यह कहलाता है सहज हो करके रहना। भाद्रपद का महीना है, सहजता का महीना है ना। सहज होने का 10 दिन के लिए आप लोग सहज हो जाओगे। आप हो जाओगे कि और ज्यादा कुटिल हो जाओगे, और ज्यादा भीतर कुछ ऐसा भाव जागृत हो जाएगा? नहीं, सहजता सीखो, सहज जीना सीखो, सहज सोचना सीखो, सहज पढ़ना सीखो, सहज बोलना सीखो, सहज करना सीखो। जहां सहजता वहीं धर्म, जहां सरलता वहीं धर्म, जहां स्वभाव वहीं धर्म, जहां विभाव वहां अधर्म, जहां कुटिलता असहजता वहां अधर्म। उस भाव को लाने के लिए बहुत सारे अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने अध्ययन की आवश्यकता है। मैं किस भूमिका में हूं, किस समय में। व्यक्ति एक ही भूमिका में 24 घंटा नहीं रहता है, समय समय पर उसकी भूमिका बदलती है। बदलती है कि जैसे स्कूल में, कॉलेज में हर 40-45 मिनट्स के बाद पीरियड बदल जाता है, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति के साथ भी है, हर 20, 40, 30 मिनट के बाद उसकी भूमिका बदल जाती है, क्षेत्र बदल जाता है, समय बदल जाता है, भाव भी बदल जाते हैं। जिस भूमिका में जिस समय हमें कहा गया उस भूमिका में उस समय हम आ गए, धर्म हो गया। धर्म धर्म बिल्कुल कठिन नहीं है, धर्म बहुत आसान है। बस यह देखना है कि मैं इस समय कौन सी भूमिका को निभा रहा हूं।
व्यक्ति हमेशा पिता नहीं रहता है, हमेशा पति नहीं रहता है, हमेशा पुत्र नहीं रहता है, हमेशा वह शॉपकीपर नहीं रहता है, हमेशा वह ऑफिस गोइंग कलीग नहीं रहता है, हमेशा वह काम करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, हमेशा वह मंदिर में नहीं होता है। अलग अलग समय में अलग अलग कार्य करता है। तो जिस समय आप जो कार्य कर रहे हो, कार्य करने के पहले सोच लेना मैं कौन सी भूमिका को अदा कर रहा हूं, कौन से रोल को अदा कर रहा हूं। बस रोल के साथ जस्टिफिकेशन हो जाए, रोल के साथ, उस भूमिका के साथ न्याय पूरा हो जाए, नहीं तो आप समझना धर्म उतर करके आ गया। फिर व्यक्ति का 24 घंटा ही नहीं, जीवन जो है धर्म में हो जाएगा। अब उस समय वो पाप नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह सोचेगा मैं कौन सी भूमिका को देख रहा हूं, सोच रहा हूं, पढ़ रहा हूं, जी रहा हूं। तो क्या करोगे? बरसाती मेंढक बनकर रहोगे? नहीं। भले ही वो मेंढक 10 दिन के लिए पानी से बाहर भी निकल करके आ जाता है, लेकिन जब भी पानी में भी रहता है उस समय भी मेंढक ही रहता है। उस समय उसका नेचर वहां का हो जाएगा, उस समय उसका स्वभाव वहां का हो जाएगा। तो व्यक्ति समझे मेरा स्वभाव क्या है, अल्टीमेट स्वभाव जीव वाला। लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंचते, भिन्न भिन्न भूमिका को हम अदा कर रहे हैं, तो उसके स्वभाव को सोचें। बस इतना सोचना यदि आ गया, हर व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, हर पल धार्मिक हो सकता है, बिल्कुल हर पल। जब आप पिता की भूमिका में हो और आपको आवश्यकता पड़े कि बेटे को डांटना है, बेटा गलत रास्ते पे चल रहा है, आप डांटते हुए भी धार्मिक हो जाओगे। बिल्कुल, व्यक्ति डांटते हुए भी धार्मिक हो जाएगा, क्योंकि वो क्रोध में नहीं है, जागृत अवस्था में डांट रहा है, उसे समझ करके विवेक पूर्वक उसे डांट रहा है, उसका होश इसके पास है। तो व्यक्ति क्रोध करते हुए भी कथनचित धार्मिक हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दुनिया जिसे क्रोध समझ रही वो क्रोध नहीं है, वो भूमिका का निर्वहन है। तो बस हम अपनी अपनी भूमिका को देखें, हम कौन सी भूमिका में हैं, किस समय हैं, क्या कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो अभी? यदि ध्यान पूर्वक सुन रहे हो तो धार्मिक हैं, और नहीं हैं तो अधार्मिक हो गए। जैसे ही मन हमारा डेविएट हुआ, भूमिका को छोड़ करके हम असहज हो गए, अधार्मिक हो गए। मन फोकस्ड हो गया, धार्मिक हो गया। धर्म बड़ा आसान है। कठिन लग रहा? क्या कठिन लगता है? इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं, क्योंकि आचार्य भगवान ने इसे ही कहा है, स्वभाव में रहना, वस्तु का स्वभाव। चारित्र में रहने का नाम धर्म है, आचरण करने का नाम धर्म है। स्वभाव का अर्थ ही है समता में आ जाना। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समो, समता का भाव, यानी निष्कषाय का भाव। क्रोध में नहीं उबलना, अभिमान से नहीं बढ़ना, लोभी नहीं होना, कोई कुटिलता नहीं, सरलता, एकदम सहजता। सीधे शब्दों में कहें, सहज हो जाएं, बिल्कुल सहज, जैसे भीतर वैसे बाहर, वो धर्म हो गया। ठीक है? अब इस महीने करोगे धर्म, इस ही महीने करोगे धर्म, भाद्रपद में करोगे, वो भी 10 दिन करोगे? नहीं, 10 दिन नहीं, विशेष कुछ होता ही नहीं। सहजता हमेशा सामान्य होती है। विशेषता में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्ड आ जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं, ऑर्डिनरी, सहज। हम हमेशा वैसे ही, क्योंकि जब वो सामान्य रहेगा, सहज रहेगा, उतावलापन भी नहीं रहेगा, दीनता भी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। जो हो रहा है वो उसे उस रूप में देखेगा, जानेगा, बिल्कुल सिर्फ उस रूप हो जाएगा। ठीक है? इतना ही कहना प्रयास समझते हैं। तो धर्म सरल है ना? क्यों कठिन बनाने पे तुले हुआ?
जो सरल है उसे सरल ही रहने दो, जो सहज है उसे सहज ही रहने दो। क्यों आप फोर्स करते हो कि वो कठिन बन जाए? बस इस मार्ग को अपना लो, इस तरीके को अपना लो, इस दृष्टि को अपना लो, तो बहुत कुछ हो जाएगा। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।